मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 6 तैयारियां। सर्वनाश का लोहार सी 6 तैयारियां। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोपहर हो चुकी थी और बाहर अभी भी अंधेरा था। क्या ये भी कोई सर्वनाश का दृश्य था? क्या सूरज ने हड़ताल कर दी थी और आज काम नहीं करना चाहता था? खिड़की से बाहर देखने पर उसे शहर गोधूली में डूबा हुआ दिखाई दिया। उसने खिड़की खोली और बाहर झुककर आसमान को देखने लगा। क्या बात है? जब उसने देखा कि रोशनी क्यों नहीं है, तो उसने बुदबुदाया। ये सूरज की वजह से काम करने में आनाकानी नहीं थी। यह एक विशाल पेड़ की छतरी थी जो शहर के ऊपर आसमान को ढक रही थी और रोशनी को रोक रही थी। यह पेड़ शहर के केंद्र में गगनचुंबी इमारतों से भी बेहतर था। यह एक ओक के पेड़ की तरह लग रहा था जिसकी आधा दर्जन मोटी मुख्य शाखाएं शहर के आसमान में फैली हुई थी और कुछ किलोमीटर दूर जमीन को छू रही थी। ये लगभग आधे शहर को घेरे हुए एक गुंबद की तरह था। ये कब बड़ा हुआ? मुख्य शाखा से अलग हो रही शाखा की ओर देखते हुए सेठ ने कुछ लटकता हुआ देखा। ओह बकवास! उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल डूब गया। उसे कल रात का विशालकाय जीव मिल गया था। ओक की शाखाएं बेलों से ढकी हुई थी और बेलों पर अपराधियों की तरह फांसी पर लटकी हुई सूखी लाशें थी। न केवल विशालकाय जीव बल्कि अन्य मानव जैसे कि उसने जो भूत देखा था और मनुष्यों की लाशें भी थीं। वे वहां कैसे पहुंच गए? सेठ ने अपने पिता की दूरबीन निकाली जो उसे कल अपने सामान के बीच मिली थी। मानो परी रोशनी से ढकी हो पेड़ की शाखाएं रंगीन आरामदायक कपड़ों में सूखे शवों को पकड़े हुए लताओं से भरी हुई थी। उनमें से कुछ ने जैकेट और बैकपैक पहने हुए थे। क्या वे सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे? दूरबीन से देखने पर उसने देखा कि वे वास्तव में फांसी की तरह लटके हुए नहीं थे बल्कि बैलें शवों में घुस रही थी और बढ़ रही थी। वह मृतकों के बगल में छोटे चमकते हुए गोले भी देख सकता था। लेस देन आत्मा छोटा शिल्प सामग्री सामान्य ग्रेटर देन। ये लेस देन स्पिरिट कैप्चर लव वन ग्रेटर देन की हरकत थी। लेकिन रुकिए, क्या यह नहीं कहा गया था कि वह केवल हाल ही में मृत शरीरों की आत्माओं को देख सकता था? क्या इसका मतलब ये था कि वहां ऊपर ये शरीर हाल ही में इन मम्मियों में बदल गए थे? उसका खून ठंडा हो गया। क्या लाभ उठाने की कोशिश करते समय इतनी सारी चीजें हुई थी? लेस देन डिंग। आपने फील्ड बॉस द हैंगिंग ट्री का आतंक देखा है? अनुभव प्राप्त हुआ ग्रेटर देन। दुनिया अब वाकई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक फील्ड बॉस पैदा हो गया था। सेठ को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए ताकि वह पीछे न रह जाए। फौज और खिड़की के बीच देखते हुए वह झिझका। वह सुरक्षित रास्ता अपनाना चाहता था और सुरक्षा को छोड़े बिना जितना हो सके उतना पीसना चाहता था। लेकिन पेड़ पर पड़ी लाशों को देखते हुए अगर वह ज्यादा देर तक रुका तो शायद वह सुरक्षित न रहे। उसके पास समय नहीं था। अपनी मूल योजना का पालन करने और शिकार के चाकू को पीसने के बजाय उसने बाहर जाने के लिए यह की तलाश करने का फैसला किया। बाहर से आती आवाजों ने उसकी सोच को बाधित कर दिया। लगता है कि मैं अकेला नहीं था जिसने इन बदलावों को नोटिस किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वो फिर से खिड़की से बाहर झुका। सड़क पर नीचे देखते हुए उसने देखा कि 3 लोगों का एक समूह नीचे सड़क पर ऊंची घास के बीच से गुजर रहा था। उन्होंने बैग भी पहना हुआ था और उनके हाथों में असलहे थे। आगे के लड़कों के पास तलवार और गदा थी और उनके पीछे वाली लड़की के पास एक डंडा था। क्या उन्हें अपनी कक्षाओं के लिए स्टार्टर गियर मिला था? जब उसने दूरबीन से देखा तो वे बहुत छोटे लग रहे थे, शायद स्कूल के साथियों का एक समूह। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया था। सेठ को यह दृश्य पता था, लेकिन वह वास्तव में रात की तुलना में अब गोधूली में अधिक देख सकता था। गदा वाले बड़े आदमी का मुंह अचानक एक फुर्तीली बेल से ढक गया जो उनके आसपास की ऊंची घास से निकली थी। इसने उसे बिना आवाज किए जमीन पर गिरा दिया। उसके साथियों ने मुड़कर देखा, लेकिन घास में सिर्फ एक निशान था जहां से उसे जमीन पर खींचा गया था। वे नहीं कर सके, लेकिन सेठ देख सकता था कि तब क्या हुआ था। निशान एक संकरी गली में गायब हो गया, लेकिन ऊपर देखने पर सेठ ने देखा कि शरीर की आकृति ऊपर की शाखाओं की ओर बढ़ रही थी ताकि वहां दूसरों के बीच अपना स्थान पा सके। बेल वास्तव में उसके मुंह में घुस गई थी। उसके सिर को भेदती हुई उसकी आंख से बाहर निकल गई थी। सेठ आत्मा को प्रकट होते हुए देख सकता था। मिस गया पहले ही मर चुका था। जब सेठ आखिरकार अपनी आंखें बंद करने में कामयाब हुआ तो बाकी दो भी गायब हो गए थे। स्टोर बॉय और स्टाफ गर्ल कहीं नजर नहीं आए। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सेठ को एहसास हुआ कि बाहर का माहौल और भी खतरनाक हो जाएगा। वह वाकई चाहता था, उसे इस पेड़ से दूर चले जाने की जरूरत थी जितना हो सके। लेकिन वह उन लताओं के खिलाफ क्या कर सकता था? बहुत अंधेरा था और शांत, और इस बार वह वास्तव में लेस देन शांत प्रतिक्रिया ग्रेटर देन को अपने आतंक को दबाते हुए महसूस कर सकता था। उसे सोचना था, वह क्या कर सकता था, वह कैसे भाग सकता था। वे चुप थे, इसलिए उसे पहले उन्हें देखने की जरूरत थी। उसके पास पहले से ही इस बारे में एक विचार था, लेकिन अगर वे उसके लिए आते तो उसे उनसे लड़ने का एक तरीका भी चाहिए था। वह एक लोहार था। सेठ उठकर भट्टी के सामने आ गया। बुनियादी ब्लूप्रिंट की सूची में से कुछ ऐसा ढूंढने लगा जो उसे मदद कर सके। पहली चीज जो उसके हाथ लगी वह थी एक कुल्हाड़ी। लेस देन लंबरजैक की कुल्हाड़ी। सामान्य क्षति 8-30। स्थायित्व 50। लंबरजैक की कुल्हाड़ी पूरे दिन पेड़ों को काटने के लिए एकदम सही है। पौधों के खिलाफ 2x क्षति प्रदान करता है। ग्रेटर देन। ये काम कर सकता था, लेकिन कुल्हाड़ी के लिए लकड़ी की जरूरत थी और उसके पास सही आकार की कोई चीज नहीं थी। लेकिन इससे उसे एक और विचार आया। उसे कैटलॉग में यह नहीं मिला, इसलिए उसने खुद ही ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करने का फैसला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह पहली बार था जब उन्होंने वास्तविक रूप से ब्लूप्रिंटिंग इंटरफेस खोला। यह उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा आसान था, क्योंकि उन्होंने कुछ बिल्कुल नया नहीं बनाया था, बल्कि अपने ज्ञान से कुछ नया बनाया था। इसलिए सिस्टम ने वास्तव में मॉडल बनाने और मापदंडों को बढ़ाने में सहायता की। उन्होंने सामग्री के रूप में औसत दर्जे का लोहा चुना। अंत में ब्लूप्रिंट ने जो दिखाया वह एक माचेटे और एक दरांती के बीच का संकर था। एक बिलहुक। लेस देन बिलहुक। सामान्य क्षति 5-25। स्थायित्व 30। शाखाओं और झाड़ियों को काटने के लिए ये तेज उपकरण एक बहुमुखी हथियार के रूप में भी काम कर सकता है। छोटे और मध्यम आकार के पौधे आधारित दुश्मनों के खिलाफ 2.5 गुना नुकसान देता है। बड़े पौधे आधारित दुश्मनों के खिलाफ 1.5 गुना नुकसान देता है। रक्तस्राव का कारण बन सकता है। ग्रेटर देन। यह उन खौफनाक लताओं से बचने के लिए सबसे अच्छा हथियार था जिसके बारे में वह सोच सकता था। उसने इसे ज्यादा दूरी तक ले जाने के लिए थोड़ा लंबा कर दिया था और वजन कम करने और सामग्री बचाने के लिए इसे थोड़ा पतला कर दिया था। अब उसे बस इसे बनाने में सफल होना था और उसे नहीं पता था कि उसे कितनी बार कोशिश करनी होगी। बिलहुक शिकार के चाकू जितना जटिल नहीं था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सामग्री थी जिसे उसे हिलाना था और इसका आकार भी ज्यादा मुश्किल था। सेठ ने औसत दर्जे के लोहे की एक पूरी पट्टी पकड़ी और बिलहुक का खाका बनाना शुरू कर दिया। उसे अपने पहले प्रयास में 2 घंटे लगे जो असफल रहा, क्योंकि शमन के दौरान धातु टूट गई। उसका दूसरा प्रयास सफल रहा, लेकिन यह एक बदसूरत और भारी परिणाम था जो मुश्किल से इस्तेमाल करने लायक था। तीसरा भी असफल रहा। उसने फौज में धातु को जला दिया था। शाम ढलने वाली थी, जल्द ही अंधेरा छाने वाला था। सेठ थक गया था और उसने कुछ खाने के लिए आराम करने का फैसला किया। जब उसने पनीर लेने के लिए फ्रिज खोला तो उसे पता चला कि ग्रिड आखिरकार टूट गया था। बिजली चली गई थी, हालांकि पानी अभी भी काम कर रहा था। एक कठिन निर्णय लेते हुए उसने फ्रिज में जो कुछ भी था उसे खा लिया। कुछ खाने के बाद सेठ को बहुत अच्छा लगा। सिस्टम वाकई कमाल का था। उसने अंधेरे में देखा, अगर यह कोशिश सफल हो जाती तो उसके पास पेड़ से दूर जाने के लिए अभी भी कुछ समय होता। अगर नहीं, तो वह रात में काम करता और यात्रा करता रहता। वैसे भी रात में उतनी रोशनी नहीं थी। सेठ अपनी तैयारी पूरी करने के बाद और इंतजार नहीं करेगा। अगला प्रयास वास्तव में एक और विफलता थी। ब्लेड बहुत आशाजनक लग रहा था, लेकिन जब उसने इसे बुझाया तो इसमें बहुत सारी दरारें आ गईं। इसने वास्तव में उसे उस घटिया से भी अधिक दिया जिसे उसने सफलतापूर्वक समाप्त किया था, जिससे उसका कौशल लेस देन ब्लैकस्मिथ शुरुआती लव 0.11% तक पहुंच गया। बाहर फिर से रात हो गई थी। इस समय वह वास्तव में चिंतित था, आज रात क्या बदल सकता है।
एक गहरी सांस के बाद उसने अपना पांचवा प्रयास शुरू किया। पिछले प्रयास के बाद उसे वास्तव में अच्छा महसूस हुआ। ब्लेड को फोर्ज करते हुए सेठ के बाद ज्यादातर समय सटीक रहे। शमन अच्छा रहा, पीसना कठिन था लेकिन सफल रहा। एक बार जब उसने हैंडल फिट किया तो उसने आखिरकार घोषणा सुनी। लेस देन डिंग, आपने एक बिलहुक बनाया है। लेस देन लोहार, ग्रेटर देन प्रवीणता प्राप्त हुई। ग्रेटर देन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 7 7 घर छोड़ना। सर्वनाश का लोहार 7 घर छोड़ना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ को आखिरकार सफलता मिल गई थी। बिलहुक उसके हाथों में अच्छा लग रहा था और अच्छा लग रहा था। वह लेस देन लोहार की आंखों ग्रेटर देन का उपयोग किए बिना ही जानता था कि यह एक अच्छा हथियार है। फिर भी उसने इसका मूल्यांकन किया। लेस देन बिलहुक। सामान्य क्षति 10-20। स्थायित्व 25। शाखाओं और झाड़ियों को काटने के लिए ये तेज उपकरण एक बहुमुखी हथियार के रूप में भी काम कर सकता है। इसे एक महत्वाकांक्षी लोहार ने बनाया था और इसमें कुछ खामियां हैं। छोटे और मध्यम आकार के पौधे आधारित दुश्मनों के खिलाफ 2.3x क्षति देता है। बड़े पौधे आधारित दुश्मनों के खिलाफ 1.3x क्षति देता है। रक्तस्राव का कारण बन सकता है। ग्रेटर देन। यह इष्टतम मापदंडों से कम था, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा हथियार था जो वह अपनी स्थिति में प्राप्त कर सकता था। सेठ आखिरकार सशस्त्र और तैयार था। खैर नहीं, वह सशस्त्र था, हालांकि अभी भी कुछ चीजें थी जो उसे करने की जरूरत थी। सबसे पहले उसने असफल स्क्रैप धातु को पिघलाया और फिर वह सब कुछ जो लोहा नहीं था और पहले से बचा हुआ था, जैसे सजावट से पीतल और तांबा। इसने अप्रत्याशित रूप से उसके लेस देन गलन ग्रेटर देन को 9.7 पर ला दिया। सेठ फौज में गया और स्वतंत्र निर्माण में प्रवेश किया। उसने कुछ सिल्लियों को पतली लोहे की प्लेटों में ठोक दिया और रिम के साथ छेद कर दिए। सेठ मजबूत चमड़े की जैकेट को धातु की प्लेटों से जोड़ना चाहता था और पीतल और तांबे से कील बनाने की योजना बना रहा था, जिसका मतलब था कि उसे उन्हें आकार में काटने से पहले छड़ में करना था। उसने इसे केवल मोटे तौर पर बनाया, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। सेठ ने अपनी बाजुओं पर बमब्रेस की तरह प्लेटें चिपका दी। उनकी पीठ पर 7 की 2 पंक्तियां थीं और उन्होंने जैकेट के बाईं ओर अपने हृदय के ऊपर एक चौड़ी प्लेट लगाई। लेस देन डिंग, आपने अपना पहला कवच बना लिया है। अंत जोड़ 1। ग्रेटर देन। लेस देन प्रबलित जैकेट। सामान्य भौतिक परिभाषा 25। स्थायित्व 45/50। एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा लोहे की प्लेटों से मजबूत किया गया चमड़े का जैकेट। यह बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं से बेहतर है। ग्रेटर देन। वह परिणाम से काफी संतुष्ट था, भले ही वह उतना अच्छा न रहा हो जितना उसने उम्मीद की थी। अपने मजबूत जूतों के साथ उसकी रक्षा 1/3 बढ़ गई है। लेस देन मजबूत चमड़े के जूते। सामान्य भौतिक परिभाषा 5। स्थायित्व 18/20। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छे चमड़े के जूतों की एक सामान्य जोड़ी ग्रेटर देन। सेठ ने बची हुई लोहे की सिल्लियां और पीतल की छड़ें अपनी सूची में रख ली। उसने ढाल बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसके पास लकड़ी की ढाल बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं थी और उसके पास लोहे से इतनी बड़ी चीज बनाने के लिए न तो समय था और न ही कौशल। अब तैयारी पूरी करने का समय आ गया था। इन्वेंटरी में वे चीजें रखी हुई थी जिन्हें वह निश्चित रूप से खोना नहीं चाहता था। लगभग 30 औसत दर्जे की लोहे की छड़ों का ढेर, 10 पीतल की छड़ों का ढेर, चमड़ा, 35 पानी की बोतलों का ढेर, प्रत्येक 1.5 लीटर। एक स्लॉट उसके दादाजी की बेत थी और उसने अपने पिता की दूरबीन भी वहां रखी थी ताकि अगर वह गिर जाए या कुछ और हो जाए तो वे टूट न जाए। बाकी स्लॉट उसके द्वारा छोड़े गए खाने से भरे हुए थे, जैसे डिब्बाबंद सूप, नूडल्स के पैकेट और पकाने के लिए बर्तन। सेठ उस कमरे में गया जो पहले उसके माता पिता का था। उसने दराज से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला और उसे पहन लिया। यह छोटा और गोल था, सोने से बना था। यह उसके हाथ में चिकना लगा और जब उसने इसे खोला तो वास्तव में उसके माता पिता की एक तस्वीर अंदर थी। यादें उभरने लगी, लेकिन सेठ ने उन्हें अपने दिमाग से दूर धकेल दिया और पेंडेंट को अपनी शर्ट के नीचे रख लिया। अब उसे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। उसने अपने बैग में कुछ खाना पैक किया जो वह सूची में नहीं रख पाया था, कपड़े और एक पेन। साथ ही उसने बकल और पट्टियां भी रखी जो उसने दूसरे कपड़ों से इकट्ठा की थी। अपने अपार्टमेंट के चारों ओर देखते हुए उसने सोचने की कोशिश की कि क्या वह कुछ भूल गया है। शायद कंपास अच्छा रहेगा और उसका स्मार्टफोन भी उसके साथ जा रहा था, बशर्ते उसमें बिजली हो। मैसेज को याद करते हुए उसे अपने मोटरसाइकिल हेलमेट के बारे में याद आया जो उसके पास तब से पड़ा हुआ था जब उसके पास बाइक थी, लेकिन रात में उसे पहले से ही बहुत कम दिखाई देता था। सेठ को नहीं लगा कि इससे उसे बहुत मदद मिलेगी। जाने से पहले उसने अपनी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जांच की। नाम सेठ स्मिथ। शीर्षक विचार से भी तेज। स्तर 1। अनुभव 80%। रेस ओरिहुमा। लिंग पुरुष। आयु 23। वर्ग स्पिरिट ब्लैकस्मिथ अद्वितीय। संबद्धता कोई नहीं। स्वास्थ्य 1000। मन 100 इंटेक्स 10। ताकत 13। निपुणता 17। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चपलता 12। इंटेलिजेंस 10। इच्छा शक्ति 10। धीरज 14। व्यक्तित्व 7। भाग्य 15। निःशुल्क एपी विशेषता अंक 10। रक्षा शारीरिक 122 42 जोड़ 5 0 जोड़ 25 जोड़ 5। जादुई 45 20 जोड़ 2 5। अग्नि प्रतिरोध 50%। कौशल विंडो। शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय 9.1। लोहार शुरुआती 51%। लोहार की आंखें 9.1। प्रगलन शुरुआती 11% ब्लूप्रिंट शुरुआती 2। हथियार महारत शुरुआती 9.1। स्पिरिट स्मिथी 9.1। आत्मा पर कब्जा 9.1। सब कुछ ठीक लग रहा था, वह शीर्ष फॉर्म में था। अभी के लिए यही करना होगा, उसने दरवाजे की ओर जाते हुए खुद से कहा। लेस देन आप सुरक्षित क्षेत्र छोड़ने वाले हैं। एक बार जब आप सुरक्षित क्षेत्र छोड़ देते हैं तो ये भंग हो जाएगा और आप वापस नहीं आ सकते। क्या आप वाकई सुरक्षित क्षेत्र छोड़ना चाहते हैं? वाई एंड ग्रेटर देन। सेठ ने वाई को चुना और बाहर अंधेरे दालान में चला गया। लेस देन डिंग, स्वागत है साहसी, आप इस क्षेत्र में स्वेच्छा से सुरक्षा क्षेत्र छोड़ने वाले 344वें व्यक्ति हैं। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, शीर्षक एक्सप्लोरर प्राप्त हुआ। आप अपने क्षेत्र के सुरक्षा क्षेत्र को छोड़ने वाले पहले 1000 लोगों में से हैं। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, सक्रिय कौशल मानचित्र 9.1 प्राप्त हुआ। शीर्षक के लिए धन्यवाद एक्सप्लोरर। ग्रेटर देन। लेस देन आप फील्ड बॉस द हैंगिंग ट्री के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। एक अशुभ भय गोधूलि से आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। ग्रेटर देन। सेठ को लगा कि उसके अंदर एक बेवजह का डर फैल रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे पसीना आने लगा। जैसे ही वह घबराने वाला था, लेस देन शांत प्रतिक्रिया ग्रेटर देन शुरू हो गई। लेस देन डिंग, शीर्षक बोल्ड प्राप्त हुआ। लेवल 1 के रूप में फील्ड बॉस के क्षेत्र में प्रवेश करना वास्तव में बोल्ड है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, निष्क्रिय कौशल भय प्रतिरोध प्राप्त हुआ। शीर्षक के लिए धन्यवाद बोल्ड। ग्रेटर देन। जैसे ही वह शांत हुआ, उसने संदेशों को देखा और अपनी स्थिति जांची। वह बस बाहर गया और 2 उपाधियां और 2 कौशल प्राप्त किए। मैप ने वास्तव में एक मानचित्र विंडो खोली, लेकिन केवल वे स्थान दिखाए गए जहां वह गया था। उसने दालान में नीचे देखा, लेकिन केवल स्याही काला अंधेरा ही देख सका। उसने जेब से अपना फोन निकाला और दालान में रोशनी करने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया। लेस देन डिंग, निष्क्रिय कौशल भय प्रतिरोध 1.2 बन गया है। ग्रेटर देन। उसे दालान में रोशनी करने का अफसोस हुआ। दीवारें जड़ों से ढकी हुई थी जो दीवारों से उड़ रही थी। उसे वाकई खून खराबा पसंद होता, इसके बजाय कम से कम फर्श ने प्रकृति के उस पर घुसने के प्रयासों को झेला है। वह सीढ़ियों की ओर गलियारे से नीचे चला गया और अपने पड़ोसी के दरवाजे के पास पहुंचा।
दरवाजा वास्तव में खुला हुआ था। सेठ ने दरवाजा खोला और पाया कि उसके पड़ोसी का घर भी जड़ों से भरा हुआ था। एक सूखी लाश वास्तव में उसके आराम कुर्सी पर बैठी थी। ये पूरी तरह से पतली जड़ों से ढकी हुई थी, जैसे टहनियों से बनी गुड़िया। ये पूरी तरह से भयावह और परेशान करने वाला लग रहा था। मेरे पुराने दोस्त पर ध्यान मत दो, सेठ ने उससे कहा, अपने कंधे उचकाए और रसोई की ओर देखा। उसके पड़ोसी को अब भोजन की कमी महसूस नहीं होगी। जो कुछ भी ढेर किया जा सकता था उसे सूची में डाल दिया गया, जो नहीं किया जा सका उसे मौके पर ही राशन कर दिया गया। जो कुछ भी राशन नहीं किया जा सका उसे बैग में डाल दिया गया। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बचा था। सेठ अपने पड़ोसी के घर से कुछ दिन का खाना और वास्तव में बहुत सारा डिब्बाबंद सामान लेकर चला गया। उसका पड़ोसी उससे बेहतर तरीके से तैयार लग रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु जल्दी हो गई। उसने कोई शिल्प सामग्री नहीं ली, उसके पास न तो जगह थी और न ही समय। अंधेरे दालान में वापस कदम रखते हुए सेठ सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ये पूरी तरह से उगाया था। बेलें और जड़ें रेलिंग को गले लगा रही थी और ऊपर की सीढ़ियों से नीचे लटक रही थी। हालांकि वे खोपड़ी भीदन प्रकार के नहीं लग रहे थे, वे बस वहां लगे रहे और कुछ नहीं किया। फिर भी सेठ बिलों को हाथ में लेकर घूम रहा था, ताकि अगर कोई शरारती बेल बस मृत होने का नाटक कर रही हो तो उसे बचाया जा सके। जब वह लॉबी में आया तो सेठ को आखिरकार अपना खून मिल गया। सामने का दरवाजा टूटा हुआ था और वहां कुछ इंसानों और भूतों की क्षत विक्षत लाशें थी। इंसानों के पास वास्तव में हथियार थे। क्या उसके अलावा सभी के पास शुरुआती हथियार थे? उसने जमीन से एक तलवार उठाई। लेस देन तलवार। बुनियादी क्षति 3-7। स्थायित्व 4/8। एक साधारण बड़े पैमाने पर उत्पादित तलवार ग्रेटर देन। वाह, ये तो उसके बेकार चाकुओं से भी बदतर था। सेठ ने तलवार वापस रख दी, बिना समय गंवाए, बिना जगह के। आखिरकार उसने उस खुले छेद को बंद कर दिया जहां कभी सामने का दरवाजा था और रात में बाहर निकल आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 8। आधी रात को ईंधन जलाना। सर्वनाश का लोहार 8। आधी रात को ईंधन जलाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दरवाजे से बाहर निकलकर वह सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हो गया, जो बोर्डवॉक की ओर जाती थी। खैर, अब यह ऊंची घास का मैदान था। सेठ सीढ़ियों से नीचे उतरता रहा जब तक कि वह समतल जमीन पर खड़ा नहीं हो गया। आत्मा स्मृति को बुलाओ। घास के बावजूद ये हुनर काम कर गया और स्पिरिट स्मृति उसके सामने प्रकट हुई और जिस घास पर वह खड़ी थी उसे समतल कर दिया। सेठ ने अपने पड़ोसियों के घर से एक टेबल का पैर निकाला। यह इसके लिए बहुत बेहतर था, यही उसने तैयार किया था। दृढ़ निश्चयी होकर उसने इसे स्पिरिट स्मृति की भयानक सफेद लपटों में रखा। सोल फायर ने आसानी से लकड़ी को मशाल में बदल दिया। सेठ ने मशाल को घास के समुद्र में फेंक दिया। चलो देखते हैं तुम अब छिपते हो। वह अपने आसपास की घास को जला देगा ताकि वह बेलों को देख सके। लेकिन सेठ भी परिणाम देखकर हैरान था। आत्मा की आग घास में कूद गई और फैल गई, जंगल की आग की तरह। एक पागल गति से यह उगी हुई सड़कों पर फैल गई और अपने संपर्क में आने वाली सभी वनस्पतियों को भस्म कर दिया। और यह सिर्फ इस सड़क पर ही नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद वह अपने आत्मा की आग की ठंडी सफेद रोशनी को शहर में हर जगह से चमकते हुए देख सकता था, घरों की पंक्तियों के बीच से जाते हुए और नीचे से हैंगिंग ट्री को रोशन करते हुए। सेठ का जबड़ा खुला रह गया इस विपत्ति को सामने आते देख। आग की लपटों का एक समुद्र उसकी दृष्टि में भर गया और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो प्राकृतिक आपदाओं की क्लिप से उस भावना को जानता था, अगर आप कुछ इतना बड़ा और आकर्षक होता देखते हैं तो आप मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते और हंस सकते हैं। लेस देन डिंग शीर्षक आगजनी करने वाला जीता। तुमने एक शहर को आग के हवाले कर दिया है और तुम अपने ही काम से मोहित हो। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग निष्क्रिय कौशल फायर एफिनिटी लव 1 प्राप्त हुआ। शीर्षक के लिए धन्यवाद आर्सोनिस्ट और कौशल ब्लैकस्मिथ स्मेल्टिंग स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन। अरे रुको, ये ठीक नहीं है। यह एक वैध रणनीति है, ठीक है। मैं ये सब मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने तक दिया, लेकिन वास्तव में उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं दब सकी। लेस देन डिंग आपने हैंगिंग ट्री की वाइन को मार दिया है। लव 3 अनुभव प्राप्त हुआ। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग आपने हैंगिंग ट्री की वाइन को मार दिया है। लव 2 अनुभव प्राप्त हुआ। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग आपका स्तर ऊपर हो गया है, अब आप लव 2 पर है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग आपने हैंगिंग ट्री की वाइन को मार दिया है। लव 3 अनुभव प्राप्त हुआ। ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अडोब मैक्स। अपनी कल्पना को प्रज्वलित करें, सीखें और 15-16 अक्टूबर को अडोब मैक्स में शीर्ष क्रिएटिव से प्रेरित हो। मुफ्त में ऑनलाइन देखने के लिए साइन अप करें। अडोब ... बहुत सारे संदेश आए। सेठ इस बार वाकई चौंक गया। उसे डर था कि सिस्टम ने अचानक उसे जवाब देने का फैसला कर लिया है। जब उसने तक दिया अधिसूचना सुनकर सेठ ने देखा कि उसमें बेलों के अलावा किसी और चीज का उल्लेख नहीं था। क्या घास के समुद्र में प्रवेश करने वाली हर चीज मर गई थी? और स्तर ऊपर जब उसने अपनी स्थिति देखी तो वह पहले से ही लव 3 था और ये तेजी से लव 4 की ओर बढ़ रहा था। आग ने वास्तव में उसे अनुभव एकत्र करने में एक महान काम किया। आसपास की घास पहले ही जल चुकी थी और आसपास का इलाका फिर से अंधेरा हो गया था। उसे जल्दी से जल्दी भाग जाना चाहिए था। कौन जानता था कि क्या होगा अगर किसी को पता चल गया कि उसने बॉस के घर के मैदान को जला दिया है। वह धीरे धीरे दौड़ने लगा, रास्ते को रोशन करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा था। आग की लपटें दूर होने के बाद भी सड़कें अभी भी जलती हुई गर्म हवा से भरी हुई थी, लेकिन सेठ अपने प्रतिरोध के साथ इसे संभाल सकता था। हाल ही में प्राप्त आत्मीयता ने उसे इस तरह के वातावरण में वास्तव में काफी सहज महसूस कराया। जब किल मैसेज आखिरकार थोड़ा धीमा हो गया तो उसके कान बज रहे थे। जब उसने फिर से अपनी स्थिति की जांच की तो वह पहले से ही लव 4 था, लव 5 के करीब था और उसने 1 और 26 फ्री एपी प्राप्त किया था। दरअसल एक नई प्रविष्टि एसपी कौशल थी, अब उसके पास 3 थे। क्या वह? जब वह अपनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो उसने अपनी आंखों के कोने में कुछ हिलता हुआ देखा। वह उछलकर दूर चला गया और जमीन पर गिर गया, इससे पहले कि वह समझ पाता कि यह वास्तव में क्या है। पीछे मुड़ने पर उसने एक आधी जली हुई बेल देखी, खोपड़ी में छेद करने जैसी। यह उस फोन की रोशनी से जल रही थी जो उसने लैंडिंग के दौरान खो दिया था। सेठ ने बेलहुक को घुमाया और बेल को साफ साफ काटने में कामयाब हो गया, इससे पहले कि वह दोबारा उस पर हमला कर पाती। लेस देन डिंग आपने हैंगिंग ट्री की वाइन को मार दिया है। लव 4 अनुभव प्राप्त हुआ। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग कौशल हथियार महारत शुरुआती लव 1 लव 2 बन गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग निष्क्रिय कौशल शांत प्रतिक्रिया लव 1 लव 2 बन गया है। ग्रेटर देन। उसने बेल के कटे हुए हिस्से को देखा और लेस देन लोहार की आंखों ग्रेटर देन ने वास्तव में उसे बताया कि यह एक शिल्प सामग्री हो सकती है, लेकिन वह केवल इसके विवरण में देख सकता था। क्या कौशल का स्तर बहुत कम था? वैसे भी उसे वहां से निकलना था, इसलिए उसने बेल को अपने बैग में भर लिया और शहर के बाहरी इलाके की ओर भागता रहा जहां पेड़ों की छतरी नहीं पहुंचती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिर्फ आपके लिए विशेष दांव, आज ही अपना बोनस प्राप्त करें। सिर्फ आपके लिए विशेष दांव, आज ही अपना बोनस प्राप्त करें। YOLO 247.co। लेस देन डिंग आपका स्तर बढ़ गया है, अब आप लव 5 पर है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग इन्वेंटरी बढ़ा दी गई है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग नया क्लास कौशल अनलॉक हो गया है, अपना कौशल विंडो जांचें। ग्रेटर देन। हाँ, और भी थे। सेठ ने रुककर जांच नहीं की, वह पीछे देखे बिना आगे बढ़ता रहा। कम से कम सिर दर्द पैदा करने वाले, मार डालने वाले संदेश तो उसके लव 5 पर पहुंचते ही बंद हो गए थे। रिम के रास्ते में उसे कुछ और बैलें मिली, लेकिन वे कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने वास्तव में उसके लेस देन हथियार महारत ग्रेटर देन को लव 3 तक ले जाने में मदद की। लेकिन इस बार वह घमंडी नहीं हुआ। शुरुआती स्तर हमेशा आसान थे।
भोर में जब आकाश धीरे धीरे चमकने लगा और सूरज क्षितिज पर चमकने लगा, सेठ आखिरकार पेड़ के मुकुट के किनारे पर पहुंच गया था। केवल एक समस्या थी, सबसे निचली शाखाओं से लताओं का एक पर्दा लटक रहा था। आग 9.4 से ऊपर की उन लताओं को नष्ट करने में सक्षम नहीं थी, भले ही वे भाप से भरी हुई थी। समाधान ढूंढते हुए उसकी नजर मैनहोल के ढक्कनों पर पड़ी, उसने आह भरी। जो भी हो, उसने स्पिरिट स्मिथी को बुलाया और मैनहोल के ढक्कन खोलने के लिए एक हुक बनाया। आश्चर्य की बात यह है कि जब वह सीवर में घुसा तो कोई बदबू नहीं थी। ओह, जब उसने कारण देखा तो वह बुदबुदाया। पूरा भूमिगत भाग जड़ों से भरा हुआ था। उसे यह पता होना चाहिए था, बेशक ये जगह भी इन चीजों से भरी होगी। सेठ ने झुंझलाहट से आंखें सिकुड़ी। तुम्हें पता है, एक बार क्या काम आया था? उसने हार मानकर बुदबुदाया। लेस देन डिंग, पैसिव स्किल फायर एफिनिटी लव 1.2 बन गया है। ग्रेटर देन। जल्द ही सीवर सफेद लपटों से भर गए। जगह तुरंत काले बदबूदार धुएं से भर गई और सेठ वापस सतह पर भाग गया। पास के मैनहोल कवर से भी धुआं उठ रहा था, लेकिन ये पिछली बार की तरह वास्तव में फैला नहीं था। दूसरी ओर इसका मतलब यह नहीं था कि यह बेकार था। हालांकि जड़ें जल नहीं गईं, लेकिन मुकुट वास्तव में दर्द में हिलता हुआ लग रहा था, जिससे किनारे पर लताएं हिल रही थी। ये बस इतना ही हिल रहा था। सेठ ने इस मौके का फायदा उठाया, दौड़ा और लताओं के नीचे की खाई से बिना किसी की नजर में आए गोता लगाया। लेस देन, आपने फील्ड बॉस द हैंगिंग ट्री के प्रभाव क्षेत्र को छोड़ दिया है। ग्रेटर देन। वह शारीरिक रूप से महसूस कर सकता था कि घर छोड़ने के बाद से उस पर लगातार डर का बोझ था जो उसके कंधों से उतर रहा था। उम्मीद है कि इसका मतलब यह था कि उसे अब उन लताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेठ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दौड़ना शुरू कर दिया। जलते हुए पेड़ और टूटे हुए खंडहर सड़कों पर पंक्तिबद्ध थे। धीरे धीरे उसने और इमारतें और खंडहर देखे जो वनस्पति से भरे हुए थे। कुछ मिनट बाद वह आखिरकार एक ऐसी जगह पर रुका जहां आग नहीं पहुंची थी। यहाँ टूटी हुई सड़कें अभी भी घास से ढकी हुई थी, लेकिन यह उतनी ऊंची नहीं थी। बढ़ते जंगल ने बहुत सी और इमारतों को नष्ट कर दिया था। वे ऊंची थी और पूरा इलाका सेठ द्वारा देखे गए पुराने मंदिरों की तस्वीरों जैसा था जिन्हें जंगल ने पुनः प्राप्त कर लिया था। झाड़ियां उसकी दृष्टि को प्रभावित करने लगी, इसलिए सेठ ने अपनी गति धीमी कर दी और आखिरकार स्थिर हो गया। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए अपनी सांस को संभालने की कोशिश की। इस तरह के वातावरण में कोई भी चीज उस पर हमला करने के लिए घात लगाए बैठी हो सकती है। जब मैंने एपोकैलिप्स सुना तो मैंने जितनी भी कल्पना की थी उनमें से यह वह नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 100 का दाम लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं, 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दाम लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं, 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co। संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 9 पहली खोज। सर्वनाश का लोहार 9 पहला खोज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने नक्शा देखा जिसमें उसके घर से यहां तक कई किलोमीटर लंबा कमोबेश सीधा रास्ता दिखाया गया था। इस जगह को नक्शे पर जंगल बायोम के रूप में भी चिन्हित किया गया था। बाहरी इलाके में उष्णकटिबंधीय जंगल क्यों है? हाँ, उसने हाँफते हुए शिकायत की। नम हवा के कारण उसके कपड़े उसकी त्वचा से चिपक गए और इससे कोई खास मदद नहीं मिली क्योंकि उसने एक मोटा चमड़े का जैकेट पहना हुआ था। सेठ को वास्तव में ऐसी जगह जाने की उम्मीद थी जहां हरियाली कम हो। आप बंजर भूमि के बारे में जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन कम से कम वहां चीजों को छिपाना बहुत मुश्किल होता है। गी। सेठ को कुछ दूर पर हल्की सी आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने इसे बदकिस्मत बना दिया था। यह आवाज ट्यूटोरियल में मारे गए भूत जैसी ही थी। कमोबेश एक अच्छी खासी इमारत देखकर वह धीरे धीरे चुपके से उस ओर बढ़ा और टूटे हुए दरवाजे के पीछे बने अंधेरे छेद में घुस गया। अंदर का माहौल अच्छा नहीं था। टूटे हुए फर्नीचर, खिड़कियों से टूटे हुए कांच, गंदगी और जड़ों से फर्श ढका हुआ था। वह एक छोटे से गलियारे से होते हुए दाईं ओर चला गया। ये लिविंग रूम था। सोफे पर कुछ शत विक्षत लाशें थीं। वे जंगली जानवरों की तरह दिख रही थी और उन्हें कुतर रही थी। बदबू असहनीय थी, लेकिन कम से कम वे सूखी हुई मम्मी नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि इसका मतलब यह है कि उसे अब और कोई बेल नहीं मिलेगी। सेठ को बाहर की आवाजें तेज होती हुई सुनाई दे रही थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि वह जल्द ही घर से बाहर नहीं निकलेगा। चूंकि वह यहाँ था, इसलिए वह किसी काम की चीज की तलाश कर सकता था। लिविंग रूम के अलावा उन्हें भूतल पर एक डाइनिंग रूम, एक छोटा बाथरूम और रसोई घर मिला। फ्रिज को फाड़कर खोला गया था और उसका दरवाजा जमीन पर पड़ा था। उसका सामान पूरे फर्श पर फैला हुआ था, कुछ कुचला हुआ था और कुछ पर काटने के निशान थे। रसोई का बाकी हिस्सा भी ऐसा ही लग रहा था। वहां कुछ भी नहीं बचा था जिसे वह अपने साथ ले जा सके। चीखने चिल्लाने और गुर्राने की आवाजें अब बहुत नजदीक आ गई थी। जब उसने दालान में नीचे देखा तो उसे बाहर सड़क पर भूतों का एक समूह दिखाई दिया। उसने सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया ताकि कोई उसे न देखे। ऊपरी मंजिल पर नजर डालने पर उसे एक बड़ा बाथरूम और बच्चों का कमरा और बेडरूम दिखाई दिया। सेठ उल्टी करने के लिए बाहर भागा। ये लेस देन शांत प्रतिक्रिया ग्रेटर देन थी जिसने उल्टी करने की इच्छा को वापस दबा दिया। दरवाजे के बाहर दीवार के सहारे झुककर वह जमीन पर गिर गया। क्या बकवास है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसे अभी देखी गई तस्वीरों की याद आई। कमरे के बीच में चौड़े बिस्तर पर एक महिला की लाश पड़ी थी। काश कि यह सिर्फ इतना ही होता। उसे कच्ची रस्सियों से बिस्तर पर बांध दिया गया होता। उसका पूरा शरीर और खास तौर पर उसके गुप्तांग बुरी तरह से क्षत विक्षत थे। वह काटने के घाव, कट, खून और भी बहुत कुछ से लथपथ थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ने उसकी मौत को एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया बनाने के लिए अपना सबसे बुरा काम करने में मजा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर नीचे दिए गए 2 लोगों जितना पुराना नहीं था। सेठ ने उसके ऊपर मंडराती आत्मा की एक झलक भी देखी थी। यह महिला बच गई थी। उसने ये भी माना कि उसने फर्श पर एक स्टार्टर हथियार पड़ा हुआ देखा था। वह इस तरह के दुखद अंत को पाने के लिए सर्वनाश से बच गई थी। नीचे से आती हुई आवाज ने उसे चौंका दिया। क्या वह वापस आया? शायद ये भूत प्रेत थे। क्या उन्होंने ऐसा किया और वापस आकर जांच की? उसने बड़ी मुश्किल से निकला और बेडरूम में घुस गया। अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। ये यहाँ एकमात्र दरवाजा था जो टूटा हुआ नहीं था और वह निश्चित रूप से अपने और नीचे की चीजों के बीच एक दरवाजा रखना चाहता था। भले ही उसे वहां वापस जाना पड़े, वह अंदर गया और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। जब वह पलटा तो वह बहुत शांत था। यह पहले से भी बदतर था। उसके हाथ और पैर से मांस के टुकड़े काट लिए गए थे, जबकि वह अभी भी जीवित थी। घाव से खून बह रहा था। उसने बहुत संघर्ष किया होगा। उसकी कलाई और टखनों पर बंदी रस्सियां उसके मांस में गहरी धंस गई थी। सेठ एक भावुक व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके सीने में क्रोध बढ़ रहा था। मानो उसने उसकी भावनाओं को महसूस कर लिया हो। आत्मा उसकी ओर तैरने लगी थी। उसमें लाल रंग का एक रंग था और वह उन शुद्ध सफेद आत्माओं से थोड़ी बड़ी थी जिन्हें उसने हैंगिंग ट्री पर देखा था। लेस देन प्रतिशोधी आत्मा, छोटा, क्राफ्टिंग सामग्री, असामान्य। एक आत्मा क्रोध से भरी हुई है और अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहती है। सेठ ने कुछ नहीं किया। आत्मा बस धीरे धीरे उसके सामने ऊपर नीचे तैर रही थी। लेस देन डिंग, एक खोज शुरू हो गई है। ग्रेटर देन, लेस देन क्वेस्ट, शहीदों का बदला। कठिनाई सी, आपने अपने एक साथी खिलाड़ी की भयानक हत्या का दृश्य देखा है। इतनी निराशाजनक स्थिति के बावजूद उसने हार नहीं मानी। मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा बदला लेने की इच्छा रखती है। क्या आप उसका बदला लेने में उसकी मदद करेंगे? आवश्यकता, गोब्लिन को मारे 0/10, ऑक को मारे 0/1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुरस्कार, प्रतिशोधी आत्मा, छोटा 3000 अनुभव। ग्रेटर देन, लेस देन, क्या आप खोज स्वीकार करते हैं? ग्रेटर देन, वह नहीं जानता था कि 3000 एक्सपी वास्तव में कितना था, लेकिन सेठ ने खुशी-खुशी इस खोज को स्वीकार कर लिया। इसने ये भी पुष्टि की कि अपराधी गोब्लिन थे। क्या क्लिच है? सेठ ने बुदबुदाया। लेकिन क्या ये वास्तव में क्लिच था जब ये सच में हुआ था? उसके निर्णय की पुष्टि करने के बाद आत्मा गायब हो गई थी। संभवतः इसे लंबित खोज पुरस्कारों या किसी और चीज के लिए एक विशेष स्थान में संग्रहित किया गया था।
अब क्या, सेठ के पास एक मिशन था, उसे 10 गॉब्लिन और एक ऑक को मारना था। उसे पूरा यकीन था कि उसके मिशन के कुछ लक्ष्य नीचे थे। शायद वे अपने की तलाश में ऊपर आए। उसने मुंह बनाया। वह उन छोटे-छोटे तारांकन को बिगाड़ देगा। उसने दरवाजा खोला और उन्हें लुभाने के लिए हॉलवे की दीवार पर बेलहुक हैंडल का इस्तेमाल किया। उसने वेद भी निकाली, इसकी पहुंच ज्यादा थी और यह खाली हाथ से बेहतर थी। महिला का हथियार एक छड़ी थी, लेकिन ये टूटी हुई थी, इसलिए वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सका। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज से पता चलता था कि उसके विरोधी आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि 3 या 4 लोग आ रहे हैं। सेठ मूर्ख नहीं था, वह खुली लड़ाई नहीं लड़ेगा। वह दरवाजा खोलते ही उन पर घात लगा देगा। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और एक भूत अंदर कूद पड़ा। तभी एक बड़े से पीतल के घुंडी ने उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। भूत फर्श पर गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। इस उत्साहपूर्ण नमस्ते ने उसके छोटे साथियों को चौंका दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक बेलहुक उनके सिर में घुस गया और बाहर निकलते समय एक आंख बाहर आ गई। सेठ ने भूत को जमीन पर पटक दिया, पीछे कूद गया और फिर से दरवाजा बंद कर दिया। जो जोड़ा बचा था उसमें से एक ने अपने दोस्त से थोड़ी तेजी से प्रतिक्रिया की और आगे कूद गया, जिससे उसकी नाक टूट गई क्योंकि दरवाजा उसके चेहरे पर लगा। अब एक के केवल प्रतिक्रिया करने तथा दूसरे के दरवाजे से टकराने के बाद पीछे गिरने के कारण दरवाजा पुनः खुल गया तथा बेलहुक ने उसे उसकी टूटी हुई नाक के बारे में चिंता से बचा लिया। अब सेठ आखिरी भूत के सामने खड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, वह चिल्ला रहा था, लड़खड़ा रहा था और भाग रहा था। खैर, एक प्रयास किया गया। सेठ उसके पीछे भागा और अपने बेटे के एक झटके से पीछे से उसकी खोपड़ी को कुचल दिया। लेस देन डिंग, कौशल हथियार महारत शुरुआती लव.2 बन गया था ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, कौशल हथियार महारत शुरुआती लव.3 बन गया था ग्रेटर देन। सेठ कमरे में वापस गया और पहले गोब्लिन को खत्म कर दिया, जो केवल बेहोश था। वह जानता था क्योंकि उसे इस एक के लिए मारने की सूचना नहीं मिली थी। वे सभी लव.3 थे और उसे कुछ प्रतिशत अनुभव और 3 सोल छोटे लाए थे। वे पहली चीज थी जिसे उसने मारा, जिससे आत्माएं गिरी। ये रणनीति वास्तव में काफी अच्छी तरह से काम कर गई थी, लेकिन सेठ को संदेह था कि ये दूसरी बार काम करेगी। यदि और भी गोब्लिन आए तो अपने खोए हुए साथियों की तलाश करेंगे। वे घबरा जाएंगे और घात लगाना मुश्किल होगा। एक बार जब एड्रेनालाइन रश कम हो गया और उसके हाथ कांपना बंद हो गया तो वह नीचे चला गया। पिछले दरवाजे से घर छोड़कर वह एक छोटे से यार्ड में चला गया। या मां प्रकृति के पागल हो जाने के बाद जो कुछ बचा था, लेकिन उसे स्पिरिट स्मिथी को बुलाने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। अच्छा, उसने बुदबुदाया और भूतों के शवों को लाने के लिए ऊपर चला गया। सेठ ने इन लोगों के लिए एक अच्छा उपयोग सोचा था। उनके दोस्तों के लिए एक बड़ा आश्चर्य इंतजार कर रहा होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 10 दो बार क्या काम आया। सर्वनाश का लोहार 10 क्या 2 बार काम किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ ने जितना सोचा था उससे ज्यादा समय लगा, लेकिन कुछ समय बाद वहां गॉब्लिन का एक समूह दिखाई दिया। ये 8 गॉब्लिन थे जिनका नेतृत्व एक इंसान के आकार का प्राणी कर रहा था। यह शायद ऑक था। यह अजीब सुअर जैसा नहीं था जैसा कि कुछ उत्तर पूर्वी उपन्यासों में दिखाया गया है, बल्कि यह हरे रंग की चमड़ी वाला था जिसे वह खेलों से जानता था। एक मोटा वर्णन ये होगा कि इसकी त्वचा का रंग काला था, एल्फ जैसे लंबे नुकीले कांत, मांसपेशियों से भरा शरीर और निचले जबड़े पर बड़े दांतों की एक जोड़ी थी। जब एक गॉब्लिन घर के करीब आया तो उसने देखा कि सेठ ने अपने साथियों की लाशें बाहर रखी थी। गॉब्लिन को सामने के लॉन में अपनी एक लाश मिली। एक और लाश सेठ ने सामने के दरवाजे को बंद करने के लिए रखे सोफे पर लपेटी हुई थी। बिग गाइड, जैसा कि सेठ ने ऑक को नाम दिया था, ने गोब्लिन्स पर एक कर्कश भाषा में कुछ चिल्लाया। उनमें से 2 अलग हो गए और घर के सामने रुक गए, जबकि बाकी सोफे पर चढ़कर घर में घुस गए। सामने के दरवाजे और दालान के किनारे पूरे टूटे हुए फर्नीचर और शाखाओं के बड़े ढेर लगे हुए थे। यहाँ उन्हें एक और शव मिला और आखिरी शव सीढ़ियों पर पड़ा था। बिग गाय भी उनकी तेज चीखें सुनकर घर में घुस गया ताकि खुद देख सके। समय आ गया था। सेठ झाड़ियों में बेलहुक से बनाए गए छोटे से छेद से बिना किसी की नजर पड़े यार्ड में वापस आ गया। बिग गाय खून के निशानों का पीछा करते हुए ऊपर की ओर बढ़ा। उसे पता था कि ऊपर उसका एक खिलौना था जिसे गोब्लिन्स ने उसके लिए पकड़ा था, लेकिन वे वहां क्यों थे? वह कल ही मर चुका था। शायद उसे वहां कोई सुराग मिल जाए। गोब्लिन्स के पास खाने, चुराई करने और मारने के अलावा और कुछ करने की बुद्धि नहीं थी। जो 2 बार काम करता है वो तीसरी बार भी काम करता है, सेठ ने पूरे विश्वास के साथ कहा, क्योंकि उसने पिछले दरवाजे पर जमा कचरे के ढेर में आग लगा दी थी। घास में पहले की तरह आग बहुत तेजी से तलने वाले तेल के निशान के साथ आगे बढ़ी। लगभग तुरंत ही इसने पूरे घर में फैले कचरे के ढेर को जला दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। जल जाओ, उसने आंखों में चमक के साथ कहा। लेस देन डिंग, पैसिव स्किल फायर एफिनिटी लव.2 बन गया था। ग्रेटर देन। बड़ा आदमी सीढ़ियों पर आधा चढ़ चुका था जब अचानक एक हल्की सफेद लो उसके पास से गुजरी जो रेलिंग से ऊपर जा रही थी। चौंककर उसने नीचे देखा तो उसे आग की लपटों का एक समंदर दिखाई दिया। ऐसा कब हुआ था? पीछे के भूत पहले से ही सामने के दरवाजे की ओर भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यह जलते हुए सोफे और कूड़े के ढेर से बनी आग की दीवार से अवरुद्ध था। फिर से मुड़कर बड़ा आदमी जितनी तेजी से भाग सकता था सीढ़ियों से ऊपर भागा, लेकिन लपटें पहले से ही सीढ़ियों के ऊपर से उसकी ओर बढ़ रही थी। वह सामने के भूतों की दर्दनाक चीखें सुन सकता था। उसने देखा कि उनकी जलती हुई छायाएं फर्श पर लुढ़क रही थी और दर्द से तड़प रही थी, और वह खुद सीढ़ियों पर गिरा हुआ था। ऊपर से लपटें, नीचे से लपटें और रेलिंग से निकलती आग पहले ही उसके खुरदरे कपड़ों पर आ चुकी थी, जिससे उसकी त्वचा जलने लगी थी। सेठ को जलते हुए घर के भीतर चीखते हुए गॉब्लिन की दुखद चीखें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन बिग गाय की घबराहट के विपरीत सेठ को काफी संतुष्टि महसूस हुई क्योंकि उसने मारने की सूचनाओं की लेस देन डिंग ग्रेटर देन भी सुनी। वह सामने के लॉन पर इंतजार कर रहा था। 2 गॉब्लिन गार्ड पहले ही उसके द्वारा साफ कर दिए गए थे। वह सामने के आंगन में खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। सेठ को यह विचार आया क्योंकि उसे उस महिला को सम्मानजनक अंतिम संस्कार देने की इच्छा हुई। वहां ऊपर का वह पूरा दृश्य वास्तव में इस दुनिया से गायब हो जाना चाहिए, और आग से बेहतर क्या होगा? अब उसके हत्यारे भी उसके साथ जलकर मर रहे थे। अगर यह एक प्रतिशोधी भूत को संतुष्ट नहीं कर सकता तो कुछ भी नहीं कर सकता। सेठ को अभी भी आश्चर्य हो रहा था कि उसे ऑक के बारे में सूचना क्यों नहीं मिली। तभी घर की दीवार से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। ईंटों और मलबे की बारिश के साथ एक जला हुआ और घर की दीवार में एक छेद करके सामने के लॉन में गिर गया। हाँ, वह बच गया था। बिग गाय ने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटा ली थी और उस कोने की दीवार को तोड़ने में कामयाब हो गया था जिसमें वह फंसा हुआ था। हवा, ओह ताजी हवा। उसकी त्वचा जलकर काली हो गई थी और जब वह हिलता था तो भयानक दर्द होता था, लेकिन वह जिंदा था। वह बच जाने की खुशी से अभिभूत था। वह हंसा और गहरी सांस लेते हुए घास पर लेटा रहा जब तक कि एक छाया उस पर नहीं पड़ गई। वह एक लंबा दुबला पतला इंसान था जिसकी त्वचा पीली और बीमार सी थी। उसकी ठंडी आंखें बिग गाय पर टिकी थी। उसने अपने बेतरतीब बालों को पीछे किया और आह भरी। सचमुच तुम आज्ञाकारी क्यों नहीं हो सकते थे और वहां मर क्यों नहीं सकते थे, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बड़े लोगों की खुशी अचानक खत्म हो गई। सचमुच एक बेलहुक द्वारा। लेस देन डिंग, आपने युवा ऑफ लव.7 को मार दिया है। अनुभव प्राप्त हुआ। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपने खोज पूरी कर ली है। रिवेंज ऑफ द फॉलन, आपने 3000 अनुभव और वेंजफुल सोल छोटा अर्जित कर लिया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, शीर्षक ओवरअचीवर प्राप्त हुआ। आपने 100% से अधिक पूर्णता के साथ एक खोज पूरी की। प्लस जोड़ 1 इन जोड़ 1 ग्रेटर देन। फिर भी एक और शीर्षक। सिस्टम से शीर्षक हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं था। 3000 एक्सपी उसके अनुभव बार का 10वां हिस्सा था और लगभग उतना ही जितना उसने सभी गॉब्लिन्स को मिलाकर प्राप्त किया था। सेठ ने देखा कि ऑक की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। यह उन आत्माओं से थोड़ी बड़ी थी जिन्हें उसने पहले देखा था।
लेस देन आत्मा मध्यम शिल्प सामग्री, असामान्य ग्रेटर देन, एक और असामान्य आत्मा को पाने की खुशी इस तथ्य से फीकी पड़ गई कि वो उसे अपने कौशल से इकट्ठा नहीं कर सका। सेठ को वैसे भी सदन के जलने का इंतजार करना था, इसलिए उसने अपनी स्थिति पर नजर डालने का फैसला किया। उसे उन एसपी के बारे में एक अंदाजा था। नाम सेठ स्मिथ, शीर्षक विचार से भी तेज, स्तर 5, 1 से 28%, रेस ओरी हुमा, लिंग पुरुष, आयु 23, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वर्ग स्पिरिट ब्लैकस्मिथ अद्वितीय, संबद्धता कोई नहीं, स्वास्थ्य 1000, मन 110 इंटेक्स 10, ताकत 13, निपुणता 17, चपलता 12, खुफिया 11, इच्छा शक्ति 10, धीरज 14, व्यक्तित्व 8, भाग्य 15, निःशुल्क एपी विशेषता अंक 45, निःशुल्क एसपी कौशल अंक 4, रक्षा शारीरिक 122 42 जोड़ 5 0 जोड़ 25 जोड़ 5, जादुई 45 20 जोड़ 2 5, अग्नि प्रतिरोध 80% 50% जोड़ 30%, कौशल विंडो शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय लव 0.2, लोहार शुरुआती लव 0.8 51%, लोहार की आंखें लव 0.1, प्रगलन शुरुआती लव 0.7 11%, ब्लूप्रिंट शुरुआती लव 0.2, हथियार महारत शुरुआती लव 0.4 45%, स्पिरिट स्मिथी लव 0.1, आत्मा पर कब्जा लव 0.1, मानचित्र लव 0.1, भय प्रतिरोध लव 0.2, अग्नि आत्मीयता लव 0.3, आत्मा संचार लव 0.1। जब सेठ ने एसपी पर ध्यान केंद्रित किया तो उसे वास्तव में एक स्पष्टीकरण मिला। विभिन्न प्रकार के कौशल थे जो लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन जैसी दक्षता पर आधारित थे, जिन्हें वह पी सकता था, और वे जो वह नहीं कर सकता था, जैसे लेस देन स्पिरिट फोर्ज ग्रेटर देन। वे ज्ञान या उपलब्धियों पर आधारित थे। उन कौशलों को एसपी के साथ भी बढ़ाया जा सकता था। जब उसने एसपी चुना तो उसे एपी चुनने पर एक समान मेनू मिला। इसने कौशल की एक सूची दिखाई जिसमें वह भी जोड़ सकता था। वह पहले से ही लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन और लेस देन सोल कैप्चर ग्रेटर देन को ऊपर उठाने के लिए तैयार था। वह देखना चाहता था कि लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन कैसे बदलेगा। इस बारे में सोचते समय कि उसे और कौन से कौशल बढ़ाने चाहिए, अगर कोई हो, तो उसने लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन पर ध्यान दिया। क्या यह नया वर्ग कौशल था? लेस देन आत्मा संचार, आवश्यकताएं स्पिरिट ब्लैकस्मिथ लव 5। ये स्पिरिट ब्लैकस्मिथ को फोर्जिंग प्रक्रिया के दौरान अपने कामों में आत्माओं को डालने की क्षमता प्रदान करता है। ये सामग्री को अधिक स्थायित्व, क्षति, रक्षा और जादुई चालकता प्रदान करता है। जादू का एक आदिम रूप, ग्रेटर देन। तो जब वह एक खास स्तर पर पहुंचता था तो उसके लिए और भी क्लास स्किल अनलॉक हो जाते थे। शायद कुछ और भी जरूरतें थी। ये निश्चित रूप से एक दिलचस्प स्किल थी, लेकिन आत्माएं सीमित थी, इसलिए उसे वास्तव में ये चुनना होगा कि उन्हें कब डालना है। ये स्किल उस समय बहुत मददगार नहीं थी। अंत में उसने लेस देन लोहा की आंखें ग्रेटर देन भी चुनी। उसके पास अभी भी वे कटी हुई बैलें थी जो केवल दिखाती थी, और वह वास्तव में जानना चाहता था। ये भी अच्छा होगा अगर वह आत्माओं के अलावा अन्य असामान्य सामग्रियों की भी पहचान कर सके। वह सिर्फ मामले के लिए एक मुफ्त एसपी रखेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।